क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है कि 12x² माइनस 7x+1 का गुणनखंड करना है। ठीक है, 4 नंबर में क्या करना है, गुणनखंड। तब देखिए गुणनखंड में करने का नियम यह है कि जो x² का गुणांक होता है वो लास्ट में गुणा किया जाता है। तो बताइए x² का गुणांक यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 एकम 12। अब 12 को जब यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसको दो भागों में तोड़ना है, मतलब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर -7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। ठीक है, तो आप 4 और 3 में कर सकते हैं, यानी कि आप -4 और -3 ये आपस में यदि गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस चढ़ते हैं 12 प्लस 12 तो आ जाएगा, और -4 और -3 जोड़ेंगे तो -7 भी हो जाएगा, इसलिए यह होगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं 12x² माइनस 4x माइनस 3x +1। ठीक है ना, तो इस तरह आप जब कर ही देंगे इन दोनों में से काम दो दो का कॉमन लेंगे। ठीक है, दो दो का जोड़ा लेकर कॉमन लेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 और 1 से मिलेगा, तो 4x जब कॉमन निकलेगा तो 12 में से जब 4 निकलेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 4 कहीं 12 होता है, और 2x है और 1x निकल जाएगा तो 1x बचेगा, और पूरा ये 4x ही आ गया तो 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तब यहाँ पर देखिए अब गुणनखंड, फिर इन दोनों में से क्या क्या मिल रहा है, गुणनखंड का नियम कहता है कि जो मान यहाँ पर या नेक्स्ट अगर जो ब्रैकेट में करेंगे उसका मान सेम आना चाहिए। तो ये तो सेम मान है, लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है, प्लस है। जब इसको माइनस करेंगे, इसकी माइनस कॉमन लेंगे तभी वो क्या होगा, माइनस। तो माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए एक जैसा आ गया, दोनों एक जैसा आ गया ना, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 3x - 1 एक कोष्ट में और एक कोष्ट में हो जाएगा 4x - 1। ठीक है, इस प्रकार गुणनखंड होगा। ठीक है ना, 3x - 1 और 4x - 1। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिए इसी में 2 नंबर। अब 2 नंबर देखिए, इसी में 2 नंबर गुणनखंड मैं कैसे बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए कि मैं 2 नंबर का गुणनखंड कैसे बता रहा हूं। यहाँ पर 2x² + 7x + 3 है, इसको आप गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। ठीक है, कि इसका गुणनखंड आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे होगा, 2x² + 7x + 3 है। ठीक, तब यहाँ से आप इसको जो x² का गुणांक रहता है उसको इसमें गुणा करते हैं, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6। अब 6 को ऐसे दो भागों में जोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 6, तो 6 एकम 6 होता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। ठीक है ना, यानी 6 1 में टूटेगा, 2x² + 6x + x + 3। देखिए तो 3 दूना 6 होता है ना, और 6 एकम क्या हो जाएगा, 6 होगा, 6 एक कितना होगा, 7। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा क्या, पूरा 2 का 2 बाहर आ गया, 1x 2x था तो 1x बाहर चला गया, तो x यहाँ पर बचेगा 1x, अब प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, और x बाहर चल ही गया है। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन लेंगे तब x + 3 आएगा। ठीक है ना, इस जैसा लाना था, तो दोनों में 1 से गुणा है तो 1 बाहर लेंगे ना, इसलिए x + 3। तो जो कॉमन रहता है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं रहता है उसको एक ब्रैकेट में। ठीक है ना, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में 3 नंबर देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को गुणांक कैसे करेंगे, सबसे पहले दिया है 6x² + 5x - 6, इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले तो 6 जो x² का गुणांक रहता है इसमें गुणा करते हैं, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 36। अब 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो आ जाए -36, कितना आ जाए, -36, कितना आना चाहिए, -36, लेकिन जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो बताइए 9 और 4, लेकिन अब इसमें कंपेयर करेंगे कि दोनों में माइनस कौन होगा, यही ना, तो आप यहां से करेंगे। देखिए पहले तो 6x² और हमें क्या लाना है, +5 लाना है ना, तो ज्यादा वाला अंक को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तभी ना माइनस आए, प्लस में आएगा उत्तर। तो +9 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे, तभी ना 9 में से 4 जाएगा तो +5 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस और 9 चौका 36 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4x - 6। अब दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन, दोनों में से 3 x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर -2 कॉमन मिल रहा है, तो 2x प्लस क्या बचेगा, 3। ठीक है ना, इस तरह ये दोनों एक जैसा मिल गया, एक जैसा मिल गया तो समझिए कि गुणनखंड हमारा सही है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2x + 3 एक कोष्टक में जो मिल रहे हैं कॉमन, और दूसरे कोष्टक में 3x - 2, इस तरह इसका आंसर होगा। ठीक है ना,
अब देखिए नेक्स्ट नंबर, इसी में 4 नंबर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी में 4 नंबर, देखिए ध्यान से देखिएगा कि इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का सबसे गुणनखंड का अहम चीज होता है कि इसको कैसे मैं तोड़ूं, ठीक है ना, कैसे तोड़ूं, किस किस अंक में तोड़ूं कि गुणा करने पर यहाँ वाला अंक आ जाए, जोड़ने पर यहाँ वाला अंक आ जाए। यही मेन चीज होती है गुणनखंड में, और कुछ चीज नहीं होती है। अब बताइए यहाँ पर जो x² गुणा के इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौका क्या होता है 12, लेकिन माइनस में 12। अब बताइए ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -1 आ जाए, क्या जाए माइनस का 1 आ जाए, और जोड़ने पर गुणा और जोड़ने घटाने पर तो आ जाए -1, और गुणा करने पर -12। तो आप 4 3 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 और -3, देखिए 4 और -3 में गुणा करेंगे तो 4 3 -12 हो ही जाएगा। और 4, लेकिन हमें क्या लाना है -1 लाना है ना, इसलिए ज्यादा वाला को माइनस करेंगे और कम वाले को प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करिए 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब कॉमन ले लीजिए दोनों में, दोनों से क्या कॉमन मिलेगा बताइए तो, x केवल कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा +1, क्योंकि सेम सेम दिखाई दे रहा है ना, तो यही लेना है, तो दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 4, ठीक है ना। अब ये कॉमन वाला एक ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3x माइनस 4, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 5 नंबर बताइए इसी में, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टॉप लेवल का गुणनखंड है, कुछ है ना इसमें, दिया है कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसका गुणनखंड करना है। तो इसमें अब गुणनखंड नहीं करना, केवल कॉमन लेना है। तो अब इसमें कॉमन वही पद लेंगे जिसमें से कॉमन मिल रहा है। तो बताइए इसमें x के घात 3 में से यदि x कॉमन लेंगे तो निकल जाएगा, और इसको -2x² प्लस 2 एक साथ लिख लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर x² माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा -2, यदि कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1 इसमें भी बचेगा। तो ये एक जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, लेकिन अभी भी नहीं। यहाँ पर आप इसका अगर आगे आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्मूला पर, लग जाएगा ना a² माइनस b², एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। यहाँ पर एक कोष्टक में x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1, एक कोष्टक में आ रहा है x माइनस 2, इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है इसमें कि x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसका हल करना है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, सबसे पहले तो x³ यहाँ पर दिया है, ठीक। अब 3x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर +2x² माइनस 5x², यदि 2x² में से 5x² घटाएंगे तो -3x² आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और -9x को हम लिख देंगे ऐसे कि -10x प्लस x, -10x में से अगर एक जोड़ेंगे तो -9 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, फिर -5। अब हम इसको ढूंढ लेंगे कि यहाँ पर कौन सा एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना, इनमें से कौन सा एक फॉर्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर 2x² है ना, यहाँ पर 2x², तो सबसे पहले x³ प्लस 2x², यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² है ना यहाँ पर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस x माइनस 5x² माइनस 5। अब इसमें से कौन सा कॉमन लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसको नेक्स्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पर x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 10x प्लस x माइनस 5, इसमें तो हम तोड़ दिए, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर x³ और यहाँ पर x³ है ना, अब इस यहाँ पर हो जाएगा +2x² और ये वाला प्लस x एक साथ लिख लीजिए, ये 3 पद एक साथ लिख लिए, और फिर जो बच रहा है उधर लिखिए -5x² माइनस 10x माइनस 5, ये 3 पद एक साथ लिखिए। ध्यान पूर्वक देखिएगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ। तो अब इसमें से आप यदि x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब इनमें से -5 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x² और ये प्लस 2x प्लस 1 बचेगा। देखिए एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5, लेकिन ये फॉर्मूला हो रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर का, है ना, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का, ब्रैकेट में x माइनस 5।
आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वन का होल स्क्वायर यदि है तो x प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस 5, दो बार लिख सकते हैं x प्लस वन और x प्लस वन, यहाँ पर x माइनस 5। इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर 3 नंबर दिया है कि एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक्स क्यू लिखेंगे। अब 13x² को दो भागों में तोड़िए, ऐसा कि कहीं ना कहीं कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो आप इसको 10x² प्लस 3x² में तोड़ सकते हैं ना। अब यहाँ से 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 30x प्लस क्या लिखेंगे 2x प्लस क्या रखेंगे 20। अब बताइए कि कौन सा एक साथ लें कि इनमें से कॉमन मिल जाए, ठीक है ना। तो आप एक्स यहाँ पर 3 है ना, 3 के संगे आप 30 को रखिए, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 10x² तो रहेगा, ठीक है। एक्स क्यू प्लस 10x² एक साथ प्लस 3x², मतलब आप बताइए इन्हीं में से कॉमन लीजिए तो निकल रहा है कॉमन। बताइए इनमें से क्या निकलेगा कॉमन, x² कॉमन निकलेगा ना। तो x² यदि कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, इसमें x² कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 10 बचेगा कि नहीं बचेगा। इनमें में से प्लस 3 कॉमन यदि लेंगे तो x² प्लस 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। मतलब ऐसा ही खंड करना है कि एक समान कॉमन निकले, और इनमें से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 इसमें भी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो एक जैसा तीनों में दिखाई दे रहा है ना, एक जैसा। तो x प्लस 10 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 3, यहाँ पर 3x, यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या निकला x है ना, प्लस 3x प्लस क्या निकला 2, x प्लस 10 x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसका खंड करेंगे, क्या करेंगे, अब ये इसका गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे गुणनखंड। तो x प्लस 10 तो एक ब्रैकेट में आ ही गया, लेकिन इसका खंड करेंगे तो बताइए यहाँ पर 2 है ना, 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3 और गुणा करने पर 2 है, तो 2 एक में हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस क्या हो जाएगा एक्स, सॉरी यहाँ पर देखिए x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा बताइए। तब इन दोनों में से यदि आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन यदि लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 10 एक कोष्ट में और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 कॉमन वाला और एक x प्लस 1 ये वाला x प्लस 1। इस तरह आपका ये आंसर क्या हो जाएगा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 4 देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, पांचवा का चौथा दिया है कि 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। बताइए इन दोनों में से कॉमन लेंगे y², ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y प्लस 1 बचेगा। इनमें से अगर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 1 बचेगा। तो आप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y² माइनस 1 एक कोष्ट में, आएगो में 2y प्लस 1 कॉमन वाला एक में लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें एक में लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला बोल रहा है a² माइनस b² का, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको लिखेंगे y माइनस 1 एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में लिखेंगे y प्लस 1, एक क्वेश्चन में हो बचा ही है 2y प्लस 1, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर पांचवा का चौथा कंप्लीट हो गया और अध्याय भी ये द एंड हो गया, ठीक है। प्रश्नावली 2.3 था ना, प्रश्नावली 2.3 बहुपद का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथी, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग का पढ़ाई ऐसा चल रहा होगा। मैं ब्रजेश पांडे आप लोगों को क्लास 9 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए कि मैं इस सवाल को कैसे कराऊंगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, 3-4 सवाल दिया है, उसमें आपको चेक करना है कि इसमें x प्लस 1 किसका गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप गुणनखंड चेक करने के लिए एक ही नियम अपनाएंगे, जो यहाँ पर बता रहा है कि x प्लस 1 का कौन सा गुणनखंड है, मतलब ये गुणनखंड है कि नहीं। तो कुछ करना नहीं है, ये मान दिया है, ध्यान से देखिए, ये मान जो दिया है ना, तो सबसे पहले इस मान में कौन सा मान बैठाएंगे। ये पूछ रहा है ना कि x प्लस 1 एक गुणनखंड है कि नहीं है, तो उसके बदले 0 लिखेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0।
तो x बराबर क्या लिखेंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें बहुपद में x के जगह पर अगर -1 रखेंगे और शून्य के बराबर आ जाएगा तो यह बहुपद का क्या हो जाएगा, x+1, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, x+1 गुणनखंड हो जाएगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। तो मान रखे यहाँ पर देखिए -1 के घात 3 होगा कि नहीं होगा, अगर x के जगह पर अगर -1 रखेंगे तो यहाँ पर फिर प्लस है, फिर x के जगह पर -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। देखते रहिए ध्यान से, फिर प्लस और x के जगह पर -1 रखेंगे और प्लस 1 है। ध्यान पूर्वक देखिए, अगर इसका हल करेंगे और शून्य के बराबर आ जाएगा तो तब तो समझ जाए कि यह एक इस बहुपद का x+1 क्या है, गुणनखंड है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बताइए -1 के घात 3 करेंगे तो -1 3 बार गुणा करेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1, जब 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर इसका आएगा -1, और -1 का वर्ग किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि स्क्वायर होगा तो धनात्मक आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन -1 का यदि वर्ग करेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस यहाँ पर -1 और +1, देखिए तो ये -1 +1 कट जाएगा, फिर -1 +1 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया कि नहीं आया। तो जब x+1 पर इसका मान 0 आ गया तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि बहुपद x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड x+1 है। क्या लिखेंगे, गुणनखंड है। तो आप लिख देंगे कि गुणनखंड है, क्या लिखेंगे, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, क्या लिखेंगे, गुणनखंड है, ठीक है ना। गुणनखंड आप लिखेंगे, गुणनखंड है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर, अब इसी में दूसरा बताइए कि दूसरा क्या है, तो दीजिए तो ये मिचारने वाला क्या है, रुक जाइए, एक दूसरा क्या है बताइए तो। 2 नंबर इसमें देखिए, 2 नंबर दिया है उसको चेक करना है, x के घात 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1, यही है ना। देखिए अब 2 नंबर इसी में सवाल दिया है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, दिया है कि x के घात 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है ना। तो अब इस बहुपद में इस गुणनखंड का मान यदि रखेंगे, मतलब इसका यह एक गुणनखंड है कि नहीं, पहले तो ये बताना है, ठीक है ना। तो गुणनखंड कैसे बताएंगे, यदि x+1 के बराबर 0 रखेंगे और x बराबर -1 आएगा, पक्षांतर करेंगे तो, और -1 का मान यदि इसमें रखेंगे और ये टोटल मान यदि 0 के बराबर आ जाएगा, तब तो x+1 इसका गुणनखंड होगा, और नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x+1 बराबर 0 लिखेंगे, अगर गुणनखंड चेक करना हो, जो भी अगर मान लीजिए कोई अदर कोई संख्या दिया हो, मान लीजिए x+1 की जगह 2x+1 दिया हो, तो उसके बराबर 0 रखेंगे और x का वहां से मान निकालेंगे, और जो जिसके बार जो पूछ रहा है कि इसका बहुपद का ये गुणनखंड है कि नहीं, उसमें क्या रखेंगे, इस जो मान x का आया रहेगा वही मान को क्या रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अब x बराबर -1 इस बहुपद में रखेंगे, तो रखिए तो यहाँ से -1 के घात 4 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर -1 के घात 3 होगा, फिर प्लस -1 के घात 2 होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, -1 के घात 2 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा, फिर यहाँ से प्लस और x की जगह पर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 1 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। अब एक बात हमेशा आप याद रखिए, एक बात हरदम आप याद रखिए कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात यदि सम संख्या हो, क्या हो, किसी भी ऋण संख्या का घात यदि सम संख्या हो तो उसका मान क्या आता है, प्लस में आता है। और एक का यदि एक है तो एक में कितने भी संख्या से गुणा करेंगे तो एक ही मान आएगा ना, यहाँ पर +1 होगा, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस, देखिए -1 है और किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात यदि विषम संख्या हो तो उसका मान किस में आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के घात 3 है तो यहाँ पर -1 आएगा ना, फिर इसी तरह प्लस। अब देखिए यहाँ पर -1 के घात सम संख्या है 2, यानी सम संख्या है तो इसका मान 1 ही आएगा, ठीक है ना। और प्लस माइनस -1 हो जाएगा और यहाँ पर +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ से हो जाएगा 1 + -1 +1 -1 +1, ठीक है ना।
तब देखिए ये प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, फिर ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब इसका आंसर बच रहा है कि प्लस है, क्या बच रहा है? प्लस एक। इसका आंसर बच रहा है प्लस एक। अब बताइए इस बहुपद का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे कि x प्लस वन एक्स के घात 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर शून्य आ जाता है यहाँ पर कटने के बाद, अगर इसका वैल्यू शून्य आ जाता तभी यह गुणनखंड होता, अन्यथा यह गुणनखंड नहीं है। तो लिख लेंगे गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे? गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। अब 3 नंबर बताइए, इसी में दीजिए 3 नंबर, देखिए बताइए 3 नंबर क्या है। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ जाना, समझ में कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बताइए इसमें 3 नंबर क्या है। एक्स के घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दिया है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, x के घात 4 प्लस 3x के घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें चेक करना है आपको कि यह x प्लस 1 बहुपद इसका गुणनखंड मानता है या नहीं मानता है। तो इसको जब गुणनखंड मानेगा कि नहीं मानेगा, इस बात को चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको x प्लस 1 किसके बराबर लिखेंगे? 0 के बराबर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो किस बहुपद का? तो जिस बहुपद में x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 1 रखेंगे, अगर उस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए तब वो क्या होगा? गुणनखंड क्या होगा? बहुपद का एक गुणनखंड होगा, अन्यथा वो गुणनखंड नहीं होगा। तब रखिए तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? माइनस 1 होगा। अब माइनस 1 इस बहुपद में रखिए तो माइनस 1 के घात 4 होगा, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 1 के घात 3। जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 बैठा रहा हूं। यहाँ पर फिर प्लस, फिर 3 और गुणा है तो गुणा लगाएंगे, x के जगह पर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस x के जगह पर माइनस 1 कोष्टक लगाएंगे, ताकि यहाँ पर क्या है प्लस में भी तो अंदर गुणा करना है ना माइनस में, फिर प्लस क्या हो जाएगा ये। अब आगे हल करिए, किसी भी माइनस संख्या का घात यदि सम संख्या हो, 4 सम संख्या है ना, सम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक आता है, तो 1 हो जाएगा। और ये प्लस, इसका क्या हो जाएगा? किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात यदि विषम संख्या हो तो ऋण में आता है, तो यहाँ ऋण 1 होगा ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3 एकम 3 होगा। फिर इसी तरह इसका तो प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा प्लस 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। देखिए ये कट जाएगा और ये भी कटेगा, तो इसका भी मान क्या बच रहा है? 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो इसका भी मान यदि 1 बच रहा है, तो अगर जिसमें कुछ भी नहीं बचे यानी कि शून्य आए तभी x प्लस 1 इसका गुणनखंड होगा। और बताइए इसमें तो 1 बच रहा है ना, तो इसलिए यह गुणनखंड नहीं होगा। क्या लिखेंगे? गुणनखंड नहीं होगा। जहां न समझ में वहां पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। गुणनखंड नहीं है, क्या लिखेंगे? इसमें और भी सवाल है? एक है। हाँ बताइए तो 4 नंबर, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अच्छे से समझिए। रुकिए, 4 नंबर बोलिए क्या दिया है? एक्स क्यू दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, फिर माइनस दिया ना यहाँ पे, और माइनस छोटा कोष्ठ में 2 प्लस कर्णी में 2 कोष्ठ बन एक्स प्लस कर्णी में 2। यही सवाल है। देखिए ये सवाल एक बार आप लोग ध्यान पूर्वक इसको देखिए, इसको चेक करना है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में 2 प्लस कर्णी में 2 प्लस एक्स प्लस कर्णी 2, यही सवाल है। तो जब ये सवाल है तो इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले तो एक्स प्लस 1 किसके बराबर लिखेंगे? अगर मान लीजिए कोई और भी फलन दिया हो, फंक्शन मान लीजिए 2x प्लस 1 दिया हो, या x प्लस 3 दिया हो, या x प्लस 4 दिया हो, तो उसी के बराबर लिखेंगे 0, ठीक है ना। अगर बोले कि इसका एक गुणनखंड है कि नहीं चेक करना है तो ठीक है ना, तब लिख देंगे x प्लस 1 किसके बराबर, तो x बराबर क्या होगा? माइनस 1 होगा ना। अब x बराबर माइनस 1 इस मान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं कैसे रख रहा हूँ।
ये मान कितने बच्चों को रखने भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक देखिए कि मैं इस मान को कैसे बैठा रहा हूँ, इसके जवाब कैसे हल कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे बड़ी अहम भूमिका इसमें माइनस प्लस का निभाती है कि कहाँ माइनस होगी कहाँ प्लस होगी, ठीक है ना, ऐसे सवालों में। तो यहाँ पर देखिए -1 के घात यदि 3 करेंगे, फिर यहाँ पर -1 का वर्ग करेंगे, करेंगे ना, जहाँ x से वहां रख रहा हूँ, फिर कोष्ट में 2 प्लस √2, फिर x के जगह पर क्या रखेंगे -1, लेकिन ये गुणा में है ना, फिर यहाँ पर हो जाएगा कर्णी में 2। अब देखिए इस मान तो मैं रख दिया, जहां जहां x दिखाई दिया वहां वहां मैं -1 रख दिया, इसी सवाल में जहां जहां x दिखाई दिया। अब तो आगे हल करना है ना कि मैं आगे कैसे हल करूंगा। तब देखिए यहाँ से -1 के घात 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी एक -1 आएगा, क्योंकि ऋण के घात यदि विषम संख्या होता है तो उसका माइनस मान किस में आता है, ऋण में आता है। और 1 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ से देखिए -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, पहले से माइनस है तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस। और बताइए ध्यान पूर्वक देखिएगा मेरा बात, अगर ये माइनस है ये भी तो गुणा करना है ना, भीतर सभी मान माइनस में हो जाएगा, लेकिन इधर से भी गुणा ही करना है, इधर से भी क्या करना है, अंदर गुणा करना है। तो फिर माइनस था दोनों मान ये वाला, तो प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन 1 से गुणा करेंगे तो वही मान आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये मान क्या हो जाएगा, ये -2 था तो इधर से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2, फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस था ना, फिर ये क्या था, माइनस प्लस ये माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बात नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये दोनों मान क्या है, प्लस में है ना, अंदर गुणा करेंगे दोनों मान माइनस में हो जाएगा, फिर इधर से गुणा करेंगे तो ये दोनों मान प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताइए होगा कि नहीं होगा। प्लस कर्णी में क्या हो जाएगा 2, तो आप बताइए 1 और 1 कितना हो जाएगा, -2 होगा, -2 +2 और प्लस कर्णी में 2 प्लस कर्णी में 2 है ना। तो इससे तो ये मान कट जाएगा, 1 कर्णी 2 और 1 कर्णी 2, कितने कर्णी 2, 2 कर्णी 2, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 2 कर्णी 2। तो बताइए इसका वैल्यू 0 आया नहीं आया, जब इसका मान 0 नहीं आया तब इसको क्या लिखेंगे कि यह गुणनखंड नहीं है, क्या लिखेंगे, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि आप लोग ध्यान पूर्वक बुक लेकर पढ़िएगा, ठीक है। दिया है कि गुणनखंड परिमेय लागू करके, गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है, मतलब gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले तो पहला सवाल दिया है 2 नंबर का पहला सवाल, देखिए 2 नंबर का पहला सवाल दिया है कि px इक्वल टू क्या दिया है, px इक्वल टू यहाँ पर है कि 2x³ + x², 2x³ + x² है -2x, और फिर यहाँ पर दिया है -1, ठीक है ना। और यहीं पर दिया है gx का मान। अब देखिए gx इक्वल टू क्या दिया है, gx इक्वल टू दिया है x + 1, x + 1। तो यहाँ पर ये पहला जब सवाल दिया है कि px इक्वल टू 2, यहाँ पर कौन सा परिमेय लागू करना है, गुणनखंड परिमेय लागू करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर x² -2x -1 और gx इक्वल टू x + 1 है, ये दिया है कि इसका यह क्या है, एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले कुछ भी कोई भी परिमेय हो तो कुछ करना नहीं है, गुणनखंड परिमेय अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसे चेक करना चाहते हैं तो आप इसका गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि यह भी एक गुणनखंड है, बात समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं तो आप gx के बराबर 0 लेंगे, क्या लेंगे, gx बराबर 0। तो अब यहाँ से x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तब यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -1। अब x बराबर -1 आ गया आपके पास, तो x के मान जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां वहां -1 रखेंगे, क्या रखेंगे -1 रखेंगे। तो रखिए तो यहाँ पर तो px के मान पता चलेगा, px बराबर होगा 2 गुणा क्या होगा, -1 के घात 3 होगा कि नहीं होगा, -1 के घात 3, और यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, फिर -1 के घात 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पर -2 गुणे -1 x के जगह पर और फिर -1। अब इसको यदि हल आप करेंगे और इसका मान 0 के बराबर आएगा तो अब आप कहेंगे कि x + 1 इस मतलब gx का मान px का क्या है, एक गुणनखंड है। तो करिए तो देखिए इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं,
ये क्या है, पी एक्स का मान शून्य आ रहा है कि नहीं। तो -1 के घात 3 करेंगे तो -1 आएगा, इसका मान क्या आएगा, -1 में यदि 2 से गुणा करेंगे तो ये -2 होगा, फिर ये -1 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस होगा, अब फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 एकम 2 और -1। ध्यान से देखिए, इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे और 1 से ये कटेगा, कटेगा ना, तब इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा कि नहीं आएगा। जब इसका मान शून्य के बराबर आ जाएगा तब आप कहेंगे कि पी एक्स जी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, गुणनखंड है। ठीक है ना, आ रहा है, कहां पर हो रहा है मिस्टेक, सही है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कहीं दिक्कत हुआ इस सवाल में। अब नेक्स्ट बताइए, इसी का नेक्स्ट नंबर। किताब तो मेरे पास है ही, हो जाएगा ना ये वाला। तब देखिए नेक्स्ट, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर इसमें क्या दिया है, ठीक है ना। अब ये 1 नंबर था, अब 2 नंबर देखिए, दूसरा का 2 नंबर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ पर दिया है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x²। पी एक्स इक्वल टू दिया है, पी एक्स इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x², एक्स क्यू प्लस 3x², और दिया है प्लस 3x+1। ये पी एक्स का मान है, और जी एक्स का मान दिया है आपके पास, जी एक्स का मान दिया है x+2, x+2, और जी एक्स का मान दिया है x+2। ध्यान पूर्वक देखिए कि मैं इस सवाल को कैसे बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो चेक करें कि यह इसका गुणनखंड है क्या, तो सबसे पहले जी एक्स का बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो जी एक्स का मान क्या दिया है, x+2 दिया है ना, तो x+2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। अब x का मान -2 इस पी एक्स में रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर -2 पी एक्स में, मतलब ऊपर वाला वैल्यू में रखेंगे। जो ऊपर वाला वैल्यू में रखेंगे तो बताइए, -2 के घात 3 होगा, ठीक है ना, फिर +3 इंटू -2 के घात क्या हो जाएगा, 2, फिर ये +3 इंटू -2 और +1, ठीक है। जहां जहां x था वहां वहां तो मैं -2 बैठा दिया, लेकिन अब बारी है इसका हल करने का, कि मतलब इसका हल हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसका हल देखिए, -2 के घात 3 है, तो यहाँ पर करेंगे, पहले तो ये किसी भी ऋण संख्या का यदि घात विषम संख्या हो तो उसका मान माइनस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 2 के घात 3 मतलब क्या, 2 अपने खुद में 3 बार गुणा, मतलब 8 होगा, क्या होगा, 8, फिर प्लस ये हो जाएगा, प्लस होएगा, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 होगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 + 1। अब बताइए तो क्या होगा, ये -8 और 6 कितना होता है, 8 6 14, -14 और 12 1 13 हो जाता है ना। तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मान यदि -1 आ गया तो आप कहेंगे कि पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। एकदम तुरंत नीचे लिख दे रहे हैं आंसर का, नीचे के गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है, ध्यान पूर्वक देखिए। 3 नंबर है कि पी एक्स बराबर, नहीं सॉरी, 3 नंबर है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू -4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझिए, जहां ना समझ में वहां कमेंट में करिएगा, हो सकता है मैं आपको अच्छे से अच्छे और दूसरा विधि से आपको बता सकूं, ठीक है ना। देखिए दूसरा विधि, देखिए तीसरा पर दूसरा विधि मैं बता दूं कि दूसरा विधि से कैसे आप चेक करते सकते हैं कि यह एक गुणनखंड है कि नहीं है। तब देखिए यहाँ पर कैसे मैं बता रहा हूँ। पी एक्स बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया है कि x के घात 3 - 4x² प्लस x प्लस 6, x प्लस 6, और जी एक्स का मान क्या दिया है, जी एक्स बराबर है x-3। इस सवाल को हम दूसरे विधि से मैं बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए कि दूसरे विधि में कैसे बता रहा हूं। यहाँ पर दिया है पी एक्स का मान कितना दिया है, दिया है x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। तो हम इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले x के घात 3 और प्लस x ऐसे करिए,
फिर -4x² प्लस 6 एक साथ लिखिए और दोनों में कॉमन बैठाइए। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिलेगा तो x² और प्लस 1 बचेगा, फिर इसमें माइनस। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे ना, तो क्या बचेगा 2x² प्लस 3। अच्छा आप बताइए कि इसका गुणनखंड जो आ रहा है x-2 एक आ रहा है, x-2 एक आ रहा है ना, हाँ? और एक गुणनखंड क्या आ रहा है? x² प्लस 1 नहीं ना आ रहा है गुणनखंड, नहीं ना आ रहा है गुणनखंड, होगा ही नहीं। क्या करेंगे? इसका एक गुणनखंड नहीं है, दीजिए क्या लिखे? इसका गुणनखंड होगा, आप पहले ये बताइए। इसका गुणनखंड होगा, कैसे होगा? खंड करिए तो दोनों में कहीं कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे कि यह एक गुणनखंड नहीं है। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह भी, मतलब उसका खंड नहीं हो रहा है, उसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। gx बराबर लिख देंगे 0, तो gx का मान क्या है? x-3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 3 होगा। तो x का मान इसमें 3 रखिए, तो क्या होगा? 3 के घात 3 -4 इंटू 3 का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा? प्लस x की जगह पर क्या रखेंगे? 3 3, आप फिर क्या हो जाएगा? प्लस 6 है ना, तो प्लस 6 हो जाएगा। तो 3 का घात 27 होगा, और तीसरी का 9 चौका 36, अब प्लस 3 प्लस 6 होगा ना। तो बताइए 6 3 9 होता है, और 9 और 27 क्या करेंगे? 9 और 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 36 होता है। 36 में से क्या करेगा? 36 घटेगा तो क्या? 0। यह तो एक गुणनखंड आ रहा है, ठीक है ना। यह एक गुणनखंड है, तो इसका लिखेंगे इस तरह की px gx बराबर x-3 का क्या करेंगे? एक गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? एक गुणनखंड है। तब यहाँ पर भी एक गुणनखंड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक गुणनखंड आएगा। इस तरीके से नहीं होगा ये सवाल, ठीक है ना, इसी तरीके से होगा ये सवाल, ठीक है ना। इसी तरह से आप चेक करेंगे, इसी तरह से, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए अगला। नेक्स्ट सवाल इसमें दिया है 3 नंबर की, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। तो बताइए इसमें ध्यान पूर्वक देखिए, सबसे जब पूछ रहा है कि x-1 निम्नलिखित स्थिति में ये इसका क्या है? एक गुणनखंड है, तब के का मान ज्ञात करना है। जब गुणनखंड है ही तो सबसे पहले तो इसके बराबर लिखेंगे gx, मतलब x-1 एक गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे? जब गुणनखंड रहेगा तो x-1 0 के बराबर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा? -1। जब गुणनखंड होगा तो 0 के बराबर होगा, तो जब 0 के बराबर होगा तो जब गुणनखंड है ही तो px 0 के मान के बराबर आएगा ना। कहाँ पर? ये +1 है, अच्छा हाँ, प्लस जब इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? +1 होगा। और बोल रहा है यहाँ पर px क्या है? इसका एक गुणनखंड है, तो px का मान भी 0 के बराबर होगा। जब इसका यह गुणनखंड है तो px का मान 0 आएगा ना, इसमें मान अगर रखेंगे तो आएगा ना। तो k का मान ज्ञात करना है, k का मान होगा क्या, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 1 रखना है। देखिए px किसके बराबर लिखेंगे? 0 लिखेंगे, px बराबर 0। अब px का मान कितना दिया है? x² प्लस x प्लस के बराबर 0 हो गया ना px का मान। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखना है? 1, तब यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 1 कितना होगा? 2। तो के का मान इधर 2 रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -2। तो के का मान आएगा -2। के का आंसर कितना आएगा? के का मान आएगा -2 आ रहा है, देखिए। तो अब नेक्स्ट सवाल बताइए, चेक करिए और देखिए। दूसरा देखिए, px बराबर कितना दिया है? 2x² प्लस kx प्लस करनी में, यही है ना। देखिए अब इसको चेक करना है, ठीक है। इसका आ रहा है ना -2 आ रहा है। अब इसका देखिए px = 2x² प्लस kx प्लस करनी 2, इसमें k का मान बताना है। तो सबसे पहले तो सभी मानों में 1 रखेंगे, उसके लिए सभी मानों में, इसके लिए सभी मानों में क्या रखेंगे? 1 रखेंगे प्लस, और px किसके बराबर लेंगे? 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 1 का मान क्या? 1 का वर्ग होगा, फिर यहाँ पर k इंटू 1 प्लस करनी में 2 बराबर 0, 0 के बराबर हो जाएगा ना। तब यहाँ से 1 2 का 1 का वर्ग 1 ही हुआ, 2 एकम 2,
अरे यहाँ पर एक कहाँ से है, यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स के जगह पर आपको क्या रखना है, एक रखना है। कहाँ से एक आया, एक्स माइनस वन क्या है, इसका एक गुणनखंड है, तो उसके बराबर जीरो लेंगे ना, तो पक्षांतर करेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, एक आएगा। वही एक एक्स के हर एक जगह रखना है, ठीक है ना। तब यहाँ से हो जाएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, दो एकम दो, फिर यहाँ से प्लस के एकम के होगा, और प्लस करनी में दो बराबर जीरो। तब यहाँ से के का अगर मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर जाएगा के इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा करनी में दो माइनस दो, माइनस करनी दो उधर भी जाएगा तो माइनस करनी दो होगा, और दो भी उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो के का मान ऐसे करेंगे तो माइनस कॉमन लिया लीजिए इसमें से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दो प्लस करनी दो, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर इतना आ रहा होगा, ठीक है ना, माइनस दो प्लस करनी में दो। अब इसमें 3 नंबर भी है, बताइए कि 3 नंबर क्या है इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना रहा इसका मान। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस करने में दो, यही है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो के बराबर है, तो एक्स बराबर एक होगा ही होगा, तो एक्स एक्स एक के बराबर लिखेंगे तो ये क्या है, गुणनखंड है, तो पी एक्स का मान शून्य के बराबर होगा ना, तो पी एक्स बराबर जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणनखंड है तो पी एक्स बराबर जीरो, तो पी एक्स का मान क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस करनी में दो एक्स प्लस वन। अब के का मान कितना है बताइए तो, के का तो मान निकालना है ना, यहाँ पर के होगा और एक्स के जगह पर एक बैठाएंगे, एक का वर्ग माइनस करनी में दो इंटू वन प्लस वन बराबर जीरो, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के माइनस करने में दो प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ पर। तब आप इसको ऐसे करेंगे, के बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर के बराबर लिख देंगे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करनी में दो और फिर माइनस वन, करनी में दो माइनस वन, ये हो जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो के का मान आ जाएगा करनी में दो माइनस वन, इसका ये आंसर है, ठीक है। इसमें और भी सवाल है, एक और है, बोलिए 4 नंबर क्या है, रुक जाइए 1 मिनट, 4 नंबर बताइए अब क्या है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, दो जगह के का मान, अब यहाँ पर तो दो जगह के है, ठीक है ना। अब दोनों जगह जब के दिया है तब इसमें के का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पर के का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पी एक्स जीरो के बराबर लेंगे, तो यहाँ पर के इंटू एक का वर्ग करेंगे, फिर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा के माइनस थ्री प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर थ्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पर के है, प्लस के बराबर जीरो। तब वन के कितना के हो जाएगा, टू के माइनस थ्री बराबर जीरो, तो टू के बराबर तीन होगा ना, तो के बराबर क्या होगा, 3/2। के का मान आपके पास निकल कर आ गया 3/2, इसका ये आंसर हो जाएगा, के बराबर 3/2। अब के का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए,